काउंटर से के तक एपिसोड 12। एक मुस्कुराता हुआ रोहन। 3 साल पहले मुंबई, सुबह के 8 बजे थे। कपूर मेंशन। आज का दिन किसी और दिन जैसा नहीं था। कपूर मेंशन में हंसी की आवाज गूंज रही थी। एक हैंडसम लड़का सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की ओर आता है। व्हाइट शर्ट पहने, साथ ही साथ ब्लैक ब्लेजर, चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। ये था रोहन कपूर। लेकिन ये वो रोहन नहीं था जिसे आज दुनिया जानती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ खुशियां थी। डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ ब्रेकफास्ट लगा रही होती है। गुड मॉर्निंग बेटा, रोहन मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग मॉम। उसने माँ के हाथों को चूमकर चेयर पर खींच लिया। मतलब वो चेयर होती है वो खींच लेता है वो। मिसेस कपूर हंस पड़ती है। कब बड़े होगे तुम? रोहन हंसा और बोला, कभी नहीं। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। कपूर ग्रुप हेडक्वार्टर्स। एम्प्लॉयज रोहन को देखते ही मुस्कुरा दिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रोहन हर एम्प्लॉय का नाम लेकर उससे बात करता। एक फोन के हाथ फाइल गिर जाती है। मतलब जो होता है वो वहां का प्यून होता है, वो उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। रोहन खुद झुककर फाइल उठाकर उस प्यून को दे देता है। प्यून घबरा गया। सर रहने दीजिए। रोहन मुस्कुराकर बोला, इंसानियत में जो होता है डेफिनेशन नहीं देखी जाती। पूरा ऑफिस उसकी तारीफ करने लगता है। कॉफी शॉप। मीटिंग के बाद जाते वक्त रोहन एक कॉफी शॉप में रुकता है। उसने कॉफी ऑर्डर की। तभी एक लड़की तेज कदमों के साथ अंदर एंटर करती है। उसके हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में फाइल्स थी। जल्दी के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कॉफी सीधी रोहन की शर्ट पर गिर चुकी थी। लड़की एकदम घबरा जाती है। ओ माय गॉड, वेरी सॉरी। रोहन ने अपनी शर्ट देखी, फिर उस लड़की की तरफ देखा। दोनों एक सेकंड की खामोशी छाई हुई थी दोनों के बीच। और फिर रोहन जोर से हंस पड़ा। लड़की हैरान थी। आप गुस्सा नहीं हुए? रोहन मुस्कुरा दिया। कॉफी तो है, जिंदगी थोड़ी गिर गई है। वाह, कितना फनी रिप्लाई दिया उसको। वाह, मजा आ गया। लड़की भी हंस पड़ी। चलो दोनों हंस पड़े। वैसे मेरा नाम निशा है। रोहन ने हाथ आगे बढ़ाया और खुद को इंट्रोड्यूस उस लड़की के सामने किया और कहा, मेरा नाम रोहन कपूर है। दोनों ने हाथ मिलाए। उस एक हाथ से के साथ किस्मत ने उसकी कहानी का पहला पन्ना लिख दिया था।
कॉफी शॉप में निशा अभी भी एम्बरेस थी क्योंकि रूहान के शर्ट पर उसने कॉफी गिरा दी थी। उसने टिश्यू उठाकर रूहान की शर्ट साफ करने की कोशिश की। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी मीटिंग खराब हो जाएगी। रूहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीटिंग दोबारा हो सकती है, लेकिन इतना गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। निशा पहली बार उसकी आंखों में देखती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना सिंपल हो सकता है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? रूहान हंस पड़ा। शायद कॉफी शॉप में। दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि रूहान ने इतनी फनी बात करी थी। कॉफी टेबल। रूहान और निशा एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। बातें शुरू होने लगती है। वैसे तुम करती क्या हो? निशा ने जवाब देते हुए कहा, इंटीरियर डिजाइनर हूं, मैं डिजाइनर का काम करती हूं और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना था मुझे। रूहान ने मजाक में पूछा, अब भी जाओगी या मेरी शर्ट का कॉम्बिनेशन दोगी? कॉम्पोजिशन? ठीक है, आज की कॉफी मेरी तरफ से। दोनों साथ बाहर निकले। तभी एक छोटा सा बच्चा रोड क्रॉस करते हुए गिर जाता है। एक बाइक उसकी तरफ आ रही होती है। निशा घबरा गई। रूहान! रूहान बिना सोचे रोड पर दौड़ा। उसने बच्चे को उठाकर साइड में कर लिया। बाइक तेज स्पीड से निकल चुकी थी। बच्चा रोने लगा। रूहान उसके घुटने की चोट को साफ करने लगा। हीरो नहीं रोते, बस थोड़ा स्ट्रांग बनते हैं। बच्चा मुस्कुरा गया। निशा ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। उसने धीरे से खुद से कहा, ये इंसान बाकी सबसे अलग है। कपूर ग्रुप। शाम का समय। ऑफिस लौटने के बाद कबीर केबिन में आया। सर, मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। रूहान खिड़की के पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। कबीर हैरान हुआ। मतलब कबीर शौक हो जाता है कि रूहान कैसे मुस्कुरा सकता है। सर, आज बहुत खुश लग रहे हैं। रूहान हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरा दिन खूबसूरत बना देती है। कबीर ने मजाक किया, लगता है किसी ने सर का दिल चुरा लिया है। रूहान सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही होती है। कॉफी शॉप से निकलने के बाद निशा अपनी कार
के पास रुक जाती है। तभी निशा ने पीछे से आवाज दी, मिस्टर रोहन। रोहन पलटकर मुस्कुरा दिया, जी। निशा थोड़ी सी हिचकिचाती है। आज की कॉफी के लिए थैंक यू रोहन कपूर, और मेरी गलती के बाद भी इतना कामली बिहेवियर दिखाने के लिए भी थैंक यू। रोहन हंस पड़ा। अगर हर गलती के बाद कॉफी मिलती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फिर से हंस पड़ते हैं। 3 days later, कपूर ग्रुप हेडक्वार्टर्स। कबीर केबिन में आया। सर, सिटी मॉल प्रोजेक्ट का डिजाइनर आ गया है। नाम है निशा वर्मा। ये नाम सुनते ही रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रोहन, सेंड मी हर इन, उसे अंदर भेजो। डोर खुला, निशा अंदर आई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। आप? रोहन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, लगता है किस्मत बार बार हमें मिलाना चाहती है। निशा हल्का सा मुस्कुराती, या फिर मेरी बैड लक है। पहले कॉफी गिरा दी, अब क्लाइंट भी आप ही निकले। रोहन हंस पड़ा। इस बार कॉफी मत गिरा देना। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। कबीर बाहर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसने धीरे से खुद से कहा, सर को इतना खुश मैंने पहली बार देखा है। प्रोजेक्ट की डिस्कशन मीटिंग शुरू हुई। निशा अपना डिजाइन प्रिपरेशन रोहन को दिखा रही होती है। रोहन उसके आइडिया को ध्यान से सुन रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। रूम में कुछ पल खामोशी छा जाती है। निशा नर्वस होकर बोली, डिजाइन पसंद नहीं आया। रोहन धीरे से खड़ा हुआ। उसने ताली बजाई। आउटस्टैंडिंग, एग्जैक्टली इसी टैलेंट की हमें जरूरत थी। निशा के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सुकून की सांस ली। शाम हो चुकी थी। निशा ऑफिस से बाहर निकली। उसने बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोड के उस पार एक ब्लैक कार में बैठा हुआ एक आदमी उसे घूर रहा होता है। उसने फोन उठाया। बॉस, टारगेट मिल गया है। फोन का दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है, अभी कुछ मत करना, सही वक्त का इंतजार करो। ब्लैक कार धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ रोहन ऑफिस की खिड़की से निशा को जाते हुए देख रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे
खूबसूरत रिश्ता जल्द ही सबसे बड़ी तकलीफ बनने वाला था। रूहान और निशा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलेगी, लेकिन उस प्यार को नजर रखने वाला वो अनजान आदमी कौन है? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? क्या निशा के साथ कुछ गलत होने वाला है? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।